हेलो दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो दोस्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को कहा जाता है भारत के राष्ट्रपिता। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है आपसे, दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, दूसरा कहता है कि जापान की जो राजधानी है क्या हो जाएगी। जापान की दोस्त जो राजधानी है इसे कहते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, टोक्यो हो जाएगी जापान की राजधानी। टोक्यो जापान की राजधानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्त, टेलीफोन का जो आविष्कार है इसका जो आविष्कार किया था ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार, याद रखिए। क्वेश्चन चौथा है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से दोस्त किस ग्रह को जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे हम मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। और दोस्त ये किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो दोस्त आयरन आयरन ऑक्साइड के कारण यह दिखाई देता है। क्वेश्चन अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। यूएसए का राष्ट्रपति कौन हो जाएगा फर्स्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे हम जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन छठा क्या कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा। तो दोस्त, दुनिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है इसे हम जानते हैं ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है कि प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है। रोमियो और जूलियट के दोस्त जो लेखक हो जाएंगे इनका नाम हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। इनकी एक बुक हो जाएगी, एक इन्होंने लिखी है द नाइटिंगेल। इनने बुक नहीं दोस्त, इन्होंने एक कविता टाइप है, यानी कि वो कहानी हो जाएगी, पोएम लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, द नाइटिंगेल। नाइटिंगेल मतलब होता है बुलबुल। क्वेश्चन है आठवां कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा, इसे हम ऑप्शन बी कमल के नाम से जानते हैं, लोटस जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय फूल। 9 क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो दोस्त 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को की थी प्राप्ति। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। दोस्त, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी और इसे नीली वाइट यानी कि वाइट नदी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्त इसे जो मिस्र में आती है तो इसे नील नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी और इसे मिस्र की दोस्त जीवन रेखा के नाम से, मिस्र की जीवन रेखा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन है राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है, यानी कि उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो दोस्त इसे हम कहते हैं ऑप्शन सी, जापान को कहा जाता है राइजिंग सन की भूमि, यानी उगते सूर्य का देश कहा जाता है, भूमि की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे, क्या ही दोस्त हो रहा है, थोड़ा सा सही से चलते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 12 सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। सबसे दोस्त जो छोटा महाद्वीप होगा इसे हम किसके नाम से जानते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा
तो दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और इसे ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है, ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, क्योंकि ओशनिया एक महाद्वीप है, उस पर एक बसा देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी। तो दोस्त मोनालिसा की जो पेंटिंग के चित्रकार कौन हो जाएंगे, आपको बता देना है दोस्त, इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, वो की लकड़ी पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आपका अगला वाला, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्त दुनिया का जो सबसे बड़ा महासागर हो जाएंगे, तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन, या इसे हम प्रशांत महासागर भी कह सकते हैं दोस्त, प्रशांत महासागर भी कह सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर होगा जिसे पैसिफिक ओशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इनका नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारत की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन 16वां कहता है कि यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन की मुद्रा या यूके भी कह सकते हैं, यूके, तो इसकी जो मुद्रा हो जाएगी क्या हो जाएगी, ऑप्शन जो बी है पाउंड, पाउंड हो जाएगी ऑप्शन बी 16 का यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा। क्वेश्चन है कि एफिल टावर किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों एफिल टावर हो जाएगा, ये कहाँ पर हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा। तो दोस्त इसका जो नाम हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 18 का नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका नाम हो जाएगा, चांद पर कदम रखने वाला, अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गोगरिन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सोने का जो रासायनिक प्रतीक है ये क्या हो जाएगा। सोने को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्त, सोने को हम करते हैं AU। कहाँ पे है दोस्त, ऑप्शन जो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए AU, जो कि सोने का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा हो जाएगा। तो दोस्त सबसे बड़ा स्तनपायी जीव हो जाएगा विश्व का, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीला व्हेल। तो एक मछली होती है दुनिया की सबसे बड़ी स्तनधारी मछली हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो 1945 को समाप्त हुआ था। मानव शरीर का सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिस, जिसे कहते हैं, ऑप्शन ए स्टेपिस होगा दोस्त, स्टेपस ना होकर स्टेपिस होता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्त, यह पाई जाती है दोस्त कान में, कान में पाई जाती है। फीमर दोस्त, जो फीमर जो किसकी हड्डी होती है, जांघ की, जांघ की। और दोस्त टीबिया होती है टांग में, टांग में। क्वेश्चन अगला है, दुनिया का या दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्त दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, इसे हम एंडीज, एंडीज पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला या श्रृंखला भी कह सकते हैं। क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी। अब दोस्त अकेली पहली महिला हो जाएंगी और इनका नाम हो जाएगा अमेलिया ईयरहार्ट, अमेलिया ईयरहार्ट। और दोस्त अटलांटिक जो इसका जो सागर है, जो महासागर, इसका कैसा आकार हो जाएगा, एस आकार का, एस आकार का हो जाएगा ये, ऑप्शन है इसको इसका सही होगा। क्वेश्चन है 25, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी हो जाएगी दोस्त, इसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। और दोस्त 25-25 याद रखना, 2525 किलोमीटर। और इसकी जो, चलो बाद में बता देता हूँ, इसका जो उत्पन्न होता है दोस्त, ये किससे उत्पन्न होती है, तो भागीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, वहाँ पर इसका उद्गम होता है।
क्वेश्चन ये हो चुका है दोस्त, रिपीटेड है। अभी तक दोस्त 25 क्वेश्चन और रहने वाले हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला फिर यानी 26, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? तो दोस्त यह किया था, ऑप्शन जो बी दिख रहा है ना दोस्त, ग्रीस, इसने किया था ओलंपिक खेलों का आयोजन। क्वेश्चन है कि हैरी पॉटर और फिलोसोफर का स्टोन किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? जो हैरी पॉटर की जो कड़ियाँ हैं एक किसने लिखी हैं? तो दोस्त इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन जो बी है ना, J.K. रोलिंग, इन्होंने लिखी हैं हैरी पॉटर की कड़ियाँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्त दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा, और ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? यानी कि प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। और दोस्त इसे हम किसके नाम से जानते हैं? डायमंड या हीरा कह सकते हैं दोस्त, जो कि कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो दोस्त वो छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन, और ग्रहण क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्त एक व्यक्ति था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और यह वही व्यक्ति हो जाएगा जिसे हम घंटे कद का था, जो बदसूरत दिखने में लगता था, और इसे हम थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जानते हैं। इन्होंने किया था बल्ब का आविष्कार। ये वही व्यक्ति है जो कि चिड़िया कैसे उड़ती है, इसने अपनी नौकरानी की बेटी को कीड़े खिला दिए थे। नेक्स्ट है, टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? टाइटैनिक मूवी है, देखना, अच्छी मूवी हो जाएगी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में डूबा था टाइटैनिक जहाज। क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्त ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है, 8,848। कहीं कहीं पे 50 भी देखने को मिल सकता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से लगा देना। क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा क्या है? तो दोस्त भारत की जो मुद्रा हो जाएगी, इसे हम रुपया रुपया हो जाएगी। और रुपया किस देश की भी है? नेपाल की भी हो जाएगी रुपया, श्रीलंका की भी रुपया हो जाएगी, पाकिस्तान का भी रुपया। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है दोस्त? कंप्यूटर का जो पिता है वे वही व्यक्ति हो जाएंगे जिसने 1956 में, 56 की बात कर रहा है दोस्त, 56 में किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर का। और ऑप्शन ए जो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे, एक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं दोस्त। संगणक यानी कि जो गिनती करने वाला होता है उसे संगणक कहते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करने वाला कंप्यूटर होता है। ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्त मुमताज की याद में बनवाया था शाहजहां ने, लगभग इसे 20 साल लगे थे बनने में। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित हो जाएगा, जिसे हम पेठा नगरी के नाम से जानते हैं आगरा को। क्वेश्चन है कि पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था वह कौन थी? तो इनका नाम हो जाएगा मैडम क्यूरी, और इन्होंने खोज की थी ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, इनका नाम हो जाएगा। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसे हम चील के नाम से जानते हैं दोस्त। किसके नाम से जानते हैं? चील के नाम से, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी। क्वेश्चन 39, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दोस्त जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था आइजैक जो न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन बी न्यूटन हो जाएगा, इसने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन 40, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? तो दोस्त दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसे सहारा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। गोबी जो मरुस्थल हो जाएगा मंगोलिया में, अरबी मरुस्थल रेगिस्तान में, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है ना कि एक रेगिस्तान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से?
तो दोस्त जो टोक्यो हो जाएगा अपना, यानी कि क्षमा चाहूँगा अपना ना कहकर जापान का टोक्यो हो जाएगा, ये सबसे घना द्वीप हो जाएगा, बसा द्वीप। अगर अपने भारत का पूछ ले तो जो मुंबई है वो साल साइड द्वीप पर हो जाएगा, ये सबसे घना बसा द्वीप हो जाएगा मुंबई। उसके और विश्व में पूछ ले तो टोक्यो हो जाएगा जापान का। क्वेश्चन है महान दीवार किस देश में है? चीन की महान दीवार हो जाएगी, जो कि ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरी अगर पूछ ले तो कुंभलगढ़ राजस्थान, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर हो जाएगी, कुंभलगढ़ राजस्थान। क्वेश्चन है कि ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है? तो दोस्तों ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है? वो से होता है ऑप्शन ए, जो कि ऑक्सीजन, याद रखना। क्वेश्चन है गुआकामोल का मुख्य घटक है क्या है? तो दोस्त गुआका का जो मुख्य घटक हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एवोकाडो। एवोकाडो जो ऑप्शन बी है, एवोकाडो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य कब बना था? तो दोस्तों भारत गणराज्य कब बना था आपको बता देना है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? दोस्तों दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा रूस, ठीक है, रूस हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से चीन सेकंड पे हो जाएगा अपना भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है कि सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? तो दोस्त सूर्य का जो मुख्य तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे अधिक उसमें हाइड्रोजन हो जाएगी। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही होती हैं, तो आप लगा देना, ठीक है दोस्त। सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? तो दोस्त सबसे जो कठोर चट्टान कौन सी हो जाएगी, चट्टान की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ना दोस्त, इसका जो क्वार्टज हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्षमा चाहूँगा। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्त कौन होता है, ऑप्शन जो डी है हृदय, यह पंपिंग करता है दोस्त। अगर यह धड़कना बंद हो जाएगा, यानी कि ये खून को बहाना बंद कर देगा और सभी जगह ब्लड रुक जाएगा, इससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और दोस्त ये हो जाएगा अपना भारत रत्न। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, क्योंकि अपने भारत रत्न का सम्मान बहुत है, इससे राशि देकर नहीं आंका जा सकता है। इसलिए भारत रत्न एक पीपल के पत्ते के समान होता है, उसमें सूर्य की आकृति भी होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्त आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।